ओके। तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि ब्रेकआउट को, मतलब छोटा रेंज का जो ब्रेकआउट होता है उसको भी ट्रेड करने के लिए अलग अलग सेटअप्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग सेटअप्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके का, अलग अलग टाइप का मोमेंटम मिलता है, अलग अलग सिचुएशंस बनते हैं, अलग अलग स्टॉप लॉसेस होते हैं। किसी का स्टॉप लॉस बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, अलग अलग दिक्कतें आती हैं। ठीक है, जैसे कि जब मुझे जो दिक्कत आ रहा था कि मैंने जो 920 का कैंडल को ट्रेड करने स्टार्ट किया था, तो कोई कोई दिन ये 920 का कैंडल इतना बड़ा का बन जाता था कि मुझे सोच पड़ जाता था कि मुझे इसमें ट्रेड लेना है या नहीं लेना है, कितना दूर तक का मैं रखूं कि इतना बड़ा कैंडल बनेगा तभी मैं ट्रेड लूं, और वो किस लॉजिक पे लूं। तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो आ, मेरे को बहुत दिक्कत होने लगी, और फिर एक भी मेरे को ऐसा कैंडल नहीं मिला था जो, मतलब या फिर मैंने ढूंढने की कोशिश भी नहीं किया था जो 920 कैंडल के बीच में दो तीन कैंडल बनाए और उसके ऊपर जाए तो ट्रेड लूँ। तो मुझे उसके ऊपर मैंने ट्रेड नहीं लिया था। तो थोड़ी दिक्कतें इसमें बहुत ज़्यादा आ रही थी, और बहुत ज़्यादा चीज़ों को मतलब अगर निफ्टी 50 का स्टॉक्स को भी पकड़े तो 50 स्टॉक को आपको 5 मिनट में आपको क्या बोलते हैं, 5 मिनट में, जैसे ही 920 का कैंडल बना, उसी 920 का कैंडल को ही 5 मिनट में मुझे उसको एनालाइज करना पड़ता था और ट्रेड लेना पड़ता था, उसको डिसाइड करना पड़ता था कितना स्टॉप लॉस है कितना नहीं। तो बहुत दिक्कतें आ रही थी। ठीक है, और ऊपर से मैंने इतना दिन ट्रेड करने के बाद मुझे समझ में आया, मुझे जो दिखा वो ये है कि पहला बहुत सारे ट्रेड मेरा इसमें छूट जाते हैं कि पहला 5 मिनट में ही बहुत अच्छा ट्रेंड मिल जाता है या फिर मोमेंटम मिल जाता है। तो मैंने उस चीज़ को गौर करने की कोशिश की कि कौन से कौन से स्टॉक्स में कैसी कंडीशंस होती हैं कि मतलब ये अचानक से बहुत ज़्यादा मोमेंटम देता है। जो चीज़ मुझे पता चला वो ये है कि जो मैं पहले जो डिसाइड किया उसी चीज़ को देख के, जो मुझे पता था, जितना मुझे पता था उसी के हिसाब से मैंने देख के एनालाइज किया था। ठीक है, अब जैसे मैंने देखा कि जो पहले एक्सपीरियंस के साथ जो भी मेरा लर्निंग्स था उसी के हिसाब से मैंने एनालाइज करने की कोशिश की और देखा कि जो रेंज जो उन स्टॉक्स में मोमेंटम आता है जिनका पहले से फेयर क्रिएट हो, मतलब समझिए इस चीज़ को। मान लीजिए एक रेंज बना, ठीक है, रेंज बना, रेंज में हम लोग को पता है कि ये रेंज का ब्रेकआउट तभी होगा जब हम लोग को, जैसे कि यहाँ पे ये चीज़ मुझे पहले दिख चुका था। ठीक है, ये एक छोटा रेंज है, पोजीशंस का भी बोल जाइए, ये छोटा रेंज है। इस रेंज में रेंज बना, रेंज के ऊपर गया मार्केट। ठीक है, मार्केट ऊपर गया और ये सस्टेन कर गया। ठीक है, सस्टेन क्या मतलब उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। तो क्लोजिंग दे दिया, उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे खुला और अचानक से 920 का कैंडल को जब क्रॉस किया तब बहुत अच्छा मोमेंटम है। मतलब ये डर हम लोग को पहले दिखना चाहिए, मतलब पहले होना चाहिए, तभी मार्केट में मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, तो ये डर होना चाहिए, तो उसके बाद हम लोग को एक मोमेंटम मिल सकता है, तब 920 का कैंडल वर्क कर सकता है। तो मैंने उस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया, और उसमें जो मेरा प्रॉब्लम आ रहा था कि मैं 920 का कैंडल में ही बहुत ज़्यादा मार्केट मूव कर रहा था, उस चीज़ को भी मैं मिटाना चाह रहा था। तो अब मैंने क्या किया, मैंने सिंपल ये देखा कि अगर कहीं पे छोटा रेंज बना हुआ है तो मैं लास्ट डे का कैंडल को बहुत अच्छे से मैं वॉच करूँगा इन द सेंस कि एक अच्छा खासा रेड, अगर मैं ब्रेकडाउन की तरफ देख रहा हूँ तो अच्छा खासा रेड कैंडल बनना चाहिए, तभी इनके अंदर, और ये कम से कम या तो इस सपोर्ट के सामने आके रहना चाहिए, या फिर ये जो लास्ट, जैसे कि यहाँ पे क्लोजिंग इसका सबसे खतरनाक होना चाहिए, मतलब सबसे नीचे होना चाहिए, पिछला रेंज में जितना उतना अच्छा क्लोजिंग नहीं दिया हो वैसा। और उस ये तो पहला, ये चीज़ रेड कैंडल बने तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है कि जो फियर, जो मुझे फियर चाहिए ना, जो वो डर है ना, ये जो रेंज बना है छोटा सा रेंज में, उनके अंदर ये डर, पहला चीज़ मैं देख रहा हूँ कि ये डर है कि नहीं है मार्केट में। उसके बाद अगर इसके नीचे कहीं पे इसको अगर क्रॉस करता है तो एक मोमेंटम दे सकता है। ठीक है, ये चीज़। अब उसमें से भी अभी भी मेरा बहुत सारा कंडीशंस हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, आज के लिए मैंने एक स्टॉक चुन के रखा था, वो था सन फार्मा।
देखिए ये कैंडल ये रेंज बनाता है, बहुत दिन का छोटा सा रेंज है, ज़्यादा बड़ा का रेंज नहीं है। उसके बाद पिछला दिन क्या होता है, यहाँ पे खुला मार्केट, एक रेड कैंडल बनाया और इसके नीचे जाके क्लोजिंग दिया है। अब ये मेरे वॉच लिस्ट में आ जाएगा, जो मेरा सेटअप बना था उसका, मैं सेटअप का जो मैं कोशिश कर रहा था कि इस सेटअप में अब मैं काम करूँगा। लगभग 15-20 ट्रेड लेने के बाद, 920 ट्रेड लेने के बाद मुझे समझ में आया कि मुझे ऐसा ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये सोचा कि ये ऐसा अगर कुछ दिखा, कोई रेंज का ब्रेक कर रहा है, मैं अब ब्रेक कर रहा है या फिर कोई एक ऐसा फियर को देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या ये बहुत अच्छा लास्ट डे मूव किया है या फिर कुछ ऐसा फियर क्रिएट किया हुआ है। तो इस फियर को मैं क्रिएट कर, जिसमें भी क्रिएट हो रहा है उस चीज़ को मैं देखने की कोशिश करता था और इसको मैं वॉच लिस्ट में डाल देता था। अब मैं इसको वॉच लिस्ट में डालने के बाद मुझे और कुछ कंडीशंस चाहिए, जैसे कि अब 5 मिनट्स का चार्ट में, 5 मिनट्स का चार्ट में मैं ये छोटा सा रेंज देखता था। पिछला दिन जो हुआ हुआ, अब ये छोटा सा रेंज में देखूंगा, ये रेंज लास्ट में बनना चाहिए। ठीक है, तो जो फालतू का मुझे जो और भी बहुत सारे सेटअप है ना, मैं उन सारे सेटअप को मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ अभी के लिए, और मैं बस यही देख रहा हूँ कि एक फियर फियरफुल कैंडल बनना चाहिए, मतलब कोई अच्छा कैंडल बनना चाहिए जिसमें इन लोगों को लगे कि शायद अगर कल को इसके नीचे जाए तो मैं इसको, मतलब अगर कल को इस अगले दिन जो भी उन लोग का माइंड में जो होगा, जो दूसरे ट्रेडर्स हैं उनका माइंड में जो भी होगा, वो चीज़ बोल रहा हूँ, उन लोगों का माइंड में पहले तो फियर क्रिएट हो गया, उसके बाद ये होना चाहिए कि ये जो लास्ट डे का लो है ना, उसके लो के नीचे उन लोग अपना पोजिशंस को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ मैंने एक और सेटअप ऐड कर दिया इसी में कि ये जो रेंज बनेगा ना लास्ट का आर में, तो वो जो भी जितना अच्छा रेंज बनेगा ना, उसी के बीच में कहीं पे मार्केट खुलना चाहिए, उसको जब क्रॉस करे तब तब मुझे एक अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा। और इसमें मुझे पहले से ही मेरा प्री बिल्ड स्टॉप लॉस पता रहता है कि इसके ऊपर जाए तो मेरा स्टॉप लॉस, और इसके नीचे जितना भी 1:1 मेरे को प्रॉफिट कहाँ तक मिलना है, ऐसा मुझे पता चल गया। ठीक है, अब ये काम बहुत अच्छा करता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा करता है। किसमें बहुत अच्छे से दिखा पाऊँ, हाँ रिलायंस में भी मैंने ट्रेड लिया था इसमें। अच्छा अभी छोड़ो, इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो तो मेरा सेटअप का पहला रूल क्या है कि वो सारे जो पीछे जो है, पीछे जो हम लोगों ने सीखा है वो सब कुछ मैं ऐड कर रहा हूँ। पहला तो ब्रेकआउट को मैं देखूंगा कि बहुत बार का है तो मैं उसको ट्रेड नहीं करूँगा, यहाँ पे कोई छोटा रेंज का इंतजार करूँगा। छोटा रेंज जब भी बने, अब छोटा रेंज को बनने के साथ साथ अब उतना सारा सेटअप को मैं सबको, सारे सेटअप को मैं ट्रेड करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई एक अच्छा कैंडल बनाए या फिर मार्केट इसके ऊपर कहीं क्लोजिंग दे। और उस क्लोजिंग के बाद भी, वो क्लोजिंग में इंट्राडे में क्या होना चाहिए, एक क्लोजिंग ऊपर में देने के बाद भी एक रेंज बनना चाहिए। और रेंज भी कितना, 0.7 से 0.8% का ही रहना चाहिए, उससे बढ़कर नहीं रहना चाहिए। 1% से ज़्यादा अगर रेंज ही बना हुआ है तो रेंज के इस साइड में अगर खुलता है तो ये यहाँ पे नीचे आएगा तो इसका फिर एक रेजिस्टेंस लेने लग जाता है। ये चीज़ मैं अपना एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि ये चीज़ ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो 0.7 से 0.8% का ही रेंज रहना चाहिए, और ये रेंज जितना अच्छा रहेगा उतना बढ़िया। जैसे ही यहाँ पे मार्केट खुलता है, ठीक है, मार्केट खुलता है और उसके बाद कुछ देर मार्केट, मतलब 2-4 सेकंड रुकने के बाद मार्केट जैसे ही नीचे आता है, बहुत अच्छा हम लोग को मोमेंटम मिलता है और ये 1:2, 1:3, 1:4 तक जाता है। पर हम लोग को अभी उतना नहीं लेना है, हम लोग को 1:1 में ही लेना है। ठीक है, 1:1 मिले निकलो, अभी हम लोग को कॉन्फिडेंस चाहिए। 100 ट्रेड्स में हम लोग का अभी ऐसे भी क्वांटिटी कम है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको 1:1 भी ले या नहीं भी ले। आप हम लोग को बस ये देखना है कि क्या ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही नीचे आता है तो हम लोग को यहाँ पे ट्रेड ले लेना है और बहुत अच्छी तरह से ये मूव करता है। अब इसमें से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लेवल,
जो ये रेंज है ना, इस रेंज रेंज में जैसे ही खुलता है ना, जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे समझ में आया था वो लेवल था। ठीक है, लेवल आपका माइंड में नहीं बनना चाहिए, लेवल उनका माइंड में बनना चाहिए। ये जो मार्केट है, मार्केट जब इस जगह पे खुलता है, जैसे ही ओपन हो, तो पहला जो लेवल उन लोगों का बना कि लास्ट डे में ही लेवल बन गया है कि लास्ट डे का लो है। ठीक है, और वो रेंज का ऊपर साइड में, पहली बात तो रेंज के ऊपर में बना नहीं, तो ये जितने भी पोजीशन बने थे ना पिछले जो इंट्राडे में बने थे, उनका भी अगर इसके नीचे जाता है तो उनका ब्रेक होगा। और जो ये जो छोटा रेंज था ना, उस छोटा रेंज का भी अब क्योंकि उन लोग भी डरे हुए हैं तो उनका भी स्टॉप लॉस होगा। और फिर अगर कोई इससे पहले अगर आपने कोई पोजीशन ढूंढ के रखा है तो उनका भी ब्रेक होगा। तो तीन चार तरीके का यहाँ एक ही जगह पे स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है। तो उस स्टॉप लॉस के कारण इतना अच्छा मोमेंटम मिलता है कि यहाँ पे 1:2, 1:3, 1:8 तक का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से। मैंने टाटा मोटर्स में देखा था वैसा, पर मैंने उतना लिया नहीं था। मैं 1:1 होता तो मैं निकल जाता हूँ। ठीक है, तो ये तो ज़्यादा चांसेस है यहाँ से निकलने का। ठीक, ये चीज़ होता है। अब इसमें भी बहुत सारे कंडीशन है कि इसके ऊपर नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि अगर इसके ऊपर खुलता है ना तो ये एक लेवल बन जाता है मार्केट के लिए। अब इसके नीचे आएगा, फिर इसके नीचे अगर आ गया तो यहाँ पे फिर से सस्टेन करेगा, तो वो मोमेंटम हम लोग को नहीं मिलेगा। तो वो मोमेंटम जब हम लोग को नहीं मिला, हम लोग जिस चीज़ के लिए ट्रेड कर रहे हैं, जो हम लोग कॉन्सेप्ट के लिए ट्रेड कर रहे हैं, जो चीज़ चाहिए हम लोग को, उस चीज़ के लिए ट्रेड कर रहे हैं, एक सिंगल सेटअप में हम लोगों ने काम करने का सोचा है ना, तो एक ही सिंगल तरीके का हम लोग सेटअप को ही ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, एक ही टाइप का माइंडसेट से ही ट्रेड करते हैं। फिर मिलेगा ना अगला दिन ट्रेड, मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऊपर में जाएगा तो नहीं आना है, क्योंकि फिर से ये ऊपर वापस जाने का चांसेस है। तो इसमें कोई और सेटअप से काम कर सकते हैं। अभी हम लोग को वो सेटअप पता नहीं, तो अभी हम लोग नहीं करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे खुलना चाहिए, खुलने के बाद 2-4 सेकंड रुकने दीजिए। 2-4 सेकंड रुकने का मतलब हो गया कि आपको ट्रेड लेने का मौका मिलना चाहिए। और उन लोग का माइंड में उसमें क्या होता है ना, कि उन लोग का माइंड में ये हो जाता है कि भाई ये लेवल क्रिएट हो चुके हैं। अब उन लोग को भी वो डर महसूस होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए बहुत दिन इसके जस्ट थोड़ा सा सामने नीचे ही खुलता है, फिर भी यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि एक तो पहले तो हम लोग का रूल्स के खिलाफ है। दूसरा चीज़, अगर यहाँ पे खुलता है ना तो इनको जो जो पोजिशन जो ट्रेडर किए हैं, जो ट्रेडिंग किए हैं, जिनका पोजिशन कटना है, उनके लिए लेवल सब कौन सा बनता है? क्या उनके लिए कोई नीचे लेवल है? नहीं है। तो अब उन लोग इंतजार करते हैं 5 मिनट तक का, 5 मिनट तक का वो लोग इंतजार करने बैठ जाते हैं कि ठीक है मैं 5 मिनट देख लेता हूँ कि मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता है, कितना जाता है। तो अगर ये 5 मिनट या फिर 100-200 पॉइंट के सबका अलग अलग हो जाता है, तो उन लोग का लेवल कोई बना हुआ नहीं है। तो जब भी मार्केट यहाँ पे खुलता है ना, जो इस रेंज के बीच में, जो इंट्राडे में छोटा सा रेंज बना था, तो इस रेंज के बीच में बनता है ना, तो उन लोग का माइंड में, उन लोग को पहले से ही, जैसे मार्केट खुलने से प्री ओपन में ही उन लोग को पता चलता है कि ये मेरा लेवल है, तो उन लोग का लेवल क्रिएट हो जाता है। तो उसी लेवल पे हमको एंट्री करना है। मेरे लेवल हम क्रिएट नहीं करते हैं, मार्केट जो बना के देता है उस लेवल को हम लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो मार्केट में जो लेवल बनता है उसी को हम लोग को ट्रेड करना है। तो जैसे ही इसको क्रॉस करता है, यहाँ पे रुकने का थोड़ा देर रुकने दीजिए। ऐसा नहीं कि 5-6 सेकंड में जैसे ही खुला तुरंत यहाँ नीचे आ गया, तो उसमें उन लोग, अगर आपको ट्रेड लेने का मौका नहीं मिला, मतलब उन लोगों को भी ट्रेड एग्जीक्यूट, उन लोगों को ट्रेड से निकलने का मौका नहीं मिला। तो जैसे ही उन लोगों का नीचे आ गया तो उन लोग भी सोचेगा देखते हैं और 100 पॉइंट का हम नीचे स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो उसमें हम लोग का बनता नहीं, ये सेटअप हम लोग का उसके हिसाब से नहीं बनेगा। तो लेवल का इंपॉर्टेंस आप समझ रहे हैं कि क्या है लेवल का इंपॉर्टेंस, जब हम लोग को ऐसे देख। ठीक है, तो इसमें लेवल को बनने दीजिए, उसके बाद सेटअप जैसे भी काम करेगा उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ लेवल।